हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किशोरी क्लासेस पर। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं टॉप एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री के जो जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। ये पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे सिलेक्टेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और या फिर जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पैटर्न फॉलो किया एग्जामिनर ने उसके रिगार्डिंग है। तो आप पेन और अपने नोट्स साथ साथ में बनाते रहें ताकि आपको इजी से याद रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बेसिक कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्टील है उसके अंदर कार्बन कितनी होती है। तो आपको 0.1 से 2% के बीच में होती है। और उसके साथ साथ है रेस्पिरेटरी प्रोसेस में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या जाती है, हमारी बॉडी के अंदर जाती है ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकलेगी बदले में, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी आप याद रखोगे। जब ऑक्सीजन जाती है तो उसको बोलते हैं एक्सेल, और जब सॉरी इनहेल, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सेल। और जब हम नमक यूज़ करते हैं खाना बनाने में, वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी, वो हमारे अंदर HCl बनाता है। और HCl का काम क्या होता है, ये हमारी जो खाने में जो प्रोटीन है उसको ब्रेक करता है, किसमें, उसको तोड़ता है ये अमाइनो एसिड के अंदर। एक चीज़ और, HCl बनता कहाँ पे है, HCl बनता है हमारे स्टमक में। ठीक है। तो स्टमक में कौन बनाने में हेल्प कर रहा है, स्टमक में नमक जो हम खाने में डाल रहे हैं वो बनाने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद पूछा गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है। तो आप याद रखना कि आपकी सबसे पहले होती है आरबीसी। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आपका आयरन। और एक वयस्क इंसान के अंदर 12 से लेकर 14 ग्राम तक आपकी हीमोग्लोबिन होनी चाहिए इन टू किस में, 100 ml ऑफ किसके, ब्लड के अंदर। ठीक है। और ये आयरन क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये हमारे ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को लेन देन में हेल्प करता है। ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, जो गाय का गोबर होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है, उसके अंदर मीथेन होती है, जिसका फॉर्मूला है CH4। और ये किस में यूज़ किया जाता है, बायोगैस प्लांट में, क्योंकि जो जो मीथेन है वो इन्फ्लेमेबल होती है, आग पकड़ने वाली होती है। उसके साथ साथ ये फर्टिलाइज़र में भी यूज़ किया जाता है, जो मतलब वेस्ट बच जाता है उसको फर्टिलाइज एज अ फर्टिलाइज़र भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके साथ साथ है बेस्ट फर्टिलाइज़र क्या होता है, बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है कंपोस्ट। कंपोस्ट, क्योंकि कंपोस्ट जो ये गोबर वगैरह से जो आपके डेड प्लांट होते हैं से बनता है, और डंग से बनता है किसी भी जानवर के। तो होता क्या है, ये कभी भी आपके साइड इफेक्ट नहीं करता। जो आपके सोइल के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं उनको और ग्रोथ देता है ताकि वो ग्रो कर सके और आपकी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो हो पाए। जबकि फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, वो करते तो वो भी है पर वो जल्दी काम करते हैं, बट उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो बेस्ट के फर्टिलाइजर की बात करें प्लांट के लिए तो वो कंपोस्ट होता है, गोबर खाद वगैरह की बात करें। ठीक है। उसके साथ साथ जो HCl है उसका जो pH होता है वो 2 के पास होता है। याद रखना, जो pH स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। बीच वाले को 7 बोलते हैं। अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये है आपका एसिड, और इधर की तरफ जा रहे हैं बेस। और बेस सबसे कौन सा है, NaO है, जिसको आप क्या बोलते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और 0 pH आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे। और न्यूट्रल कौन सा होता है, न्यूट्रल आपका ब्लड है जिसका होता है 7.4 pH। ठीक है। उसके साथ साथ है आपका जो रॉक्स है उसके अंदर कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है सिलिकॉन। और जो गैस बुझाने वाले होते हैं, जो आग बुझाने वाले जो होते हैं, वो कौन सी गैस को, उसको आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि वो ऑक्सीजन का लेन देन बंद कर देती है, जिसकी वजह से जो आग है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो पूछा गया है कि जो एक्वा सोल्यूशन है ऑफ अ गैस जो कि स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी है जिसकी एज एसिडिक, तो वो कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड। एक चीज़ और याद रखोगे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर वो आपकी एयर में प्रेजेंट है तो वो पोल्यूशन कोज करती है। और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए लाइकेंस इंपॉर्टेंट है। मतलब लाइकेंस क्या है, इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। और वो वहाँ पे ग्रो नहीं करते जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है जो एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम की जो कहाँ से ली गई है, बॉक्साइट से ली गई है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। उसके बाद है हाइड, जो है जो आप कॉमर्शियली यूटिलाइज करते हैं, इथाइलिन एंड स्टायरिन। तो वो किस लिए यूज़ किया जाता है, पॉलीमराइजेशन के लिए। उसके बाद है ऐसा कंपाउंड जो नहीं बनता क्लीनिंग सॉल्यूशन विद वाटर, तो वो कौन सा है, बेंजोइक एसिड।
और जब भी आपको प्योर अल्कोहल फ्रॉम सूरा, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। और जो हाईएस्ट अमाउंट है सब्सटेंट की ओशन वाटर में वो कैसी है, ऑर्डिनरी सॉल्ट है, NaCl जिसको बोला जाता है कॉमनली। और उसके बाद है कौन सी गैस है जो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर में बनती है, वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बबल्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, बड़ी टैकी स्मेल आती है इसमें से। और उसके बाद जो पीएच है एसिटिक एसिड का वो 2 है, और ऐसे ही आपका HCl का भी 2 के अप्रॉक्सीमेट होता है। उसके बाद है जो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें इंक्रीज़ करना है पीएच वैल्यू को, तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं अमोनिया, ताकि उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया जाए। और कोई सा नेचुरल पदार्थ ऐसा जो एक एलिमेंट है जो एनर्जी ऑब्टेन करता है, वो है आपका कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि जब भी पेट्रोल में आग लगती है तो उसके लिए पानी का यूज़ क्यों नहीं करते। क्योंकि पानी और पेट्रोल इनसेपरेबल हैं। सेपरेबल मतलब क्या है, दोनों को दोनों मतलब मिक्स नहीं हो पाते। तो पेट्रोल हमेशा लेयर बना लेता है वाटर के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए हम पानी का यूज़ नहीं करते। उसके साथ साथ है कि जो इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑफ सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के लिए यूज़ किया जाता है, वो कौन कौन सा है। वो है आपका कास्टिक सोडा, क्लोरीन एंड अल्मोनियम। कौन सी गैस है जो पोल्यूटेड बताती है हमें कि पोल्यूशन है, तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। और ये कौन बताता है इसके बारे में, इसके बारे में बताता है लाइकेंस। लाइकेन किससे बना होता है, आपका एल्गी प्लस फंजाई से मिलकर बना है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं पर अगर सल्फर डाइऑक्साइड है किसी हवा में वहाँ पे, तो वहाँ पे लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो वो एरिया है वो पोल्यूटेड है सल्फर डाइऑक्साइड से, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन, ये आप ध्यान रखोगे। कुछ फॉस्फोरस भी यूज़ किया जाता है, बट जो 70-80% जो है वो नाइट्रोजन ही यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ है जब हम जो कास्टिक सोडा है उसको जब हम हीट करते हैं किसके साथ, फ्लैक्सीड के साथ, ठीक है। फ्लैक्सीड के साथ, तो उसको किस में यूज़ किया जाता है, तो उसको सोप बनाने में यूज़ किया जाता है। तो उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो दो गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, दो गैसेस हैं। उनको किसके लिए यूज़ किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, मतलब H2SO4 के लिए, ठीक है। H2SO4 के लिए उसको यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ है कौन सा मेथड है जिससे हम प्योर वाटर, जब जो समुद्र है हमारा उससे हम प्योर वाटर को हम निकाल सकते हैं, तो वो है आपका डिस्टिलेशन। उसके साथ साथ क्या है, सी वाटर से अगर हमें नमक निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, बाय इवेपोरेशन। उसके साथ साथ है जो वाइट लेयर बनती है हीटिंग एलिमेंट्स की और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, और जब हम बॉईल करते हैं वाटर में, तो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, NaCl। उसके बाद क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो पानी के साथ मिलके बहुत हार्ड हो जाता है। उसके साथ साथ है जो बेकिंग सोडा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला है आप कमेंट बॉक्स में डालोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। उसके बाद है जिस पर्सन की किडनियाँ दोनों ख़राब हो जाती हैं, तो उसको क्या किया जाता है, उसको एक प्रोसेस है डायलिसिस पेशेंट में। तो उस डायलिसिस में जितना भी अनवांटेड नाइट्रोजन वेस्ट होता है उसमें निकाल लिया जाता है, और दोबारा उसका ब्लड उसकी बॉडी में डाल दिया जाता है। उसके बाद है जो गन पाउडर है किस किस से बना है, वो नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल से बना है। और जो रिएजेंट है, कलर ब्लीचिंग रिएजेंट है, उसका नाम क्या है, वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद है हीटिंग अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, जब वो गैस में, जब भी सॉलिड गैस में कन्वर्ट होएगा तो उसको आप सब्लिमेशन बोलते हो। नमक कैसे निकलता है, इवेपोरेशन से निकलता है, ये चीज़ें आप याद रखोगे। और जो सिल्वर हैलाइड है जो फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, वो इसलिए यूज़ किया जाता है, जो फोटोग्राफी में प्लेट यूज़ की जाती है वो इसलिए यूज़ की जाती हैं क्योंकि वो कलरलेस होती हैं। उसके बाद क्या है, हमें नहीं, डू नॉट स्लीप नियर द अंडर द ट्री नाइट, बिकॉज मतलब पेड़ के नीचे हमें रात को इसलिए नहीं छोड़ना सोना चाहिए क्योंकि वहाँ पे वो रात के टाइम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जल्दी कैप्चर करता है। याद एक चीज़ रखना, कार्ब देखो, हीमोग्लोबिन 3 लोगों से बहुत प्यार करता है, 3 लोग हैं हीमोग्लोबिन जिससे बहुत प्यार करता है। सबसे पहला तो है कार्बन मोनोऑक्साइड, 200 गुना प्यार करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड 200 गुना टाइम। कौन प्यार कर रहा है इसको, हीमोग्लोबिन। मतलब जल्द अगर ये एकदम से मिल जाए तो इसको पकड़ लेता है और जिससे इंसान की घुटकर मौत हो जाती है। फिर वो प्यार करता है, किससे प्यार करता है वो,
जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत प्यार करता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद किससे प्यार करता है वो बहुत ज़्यादा, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से 40 गुना प्यार करता है। और लास्ट में जाके वो ऑक्सीजन से प्यार करता है। तो मतलब अगर उसको ऑप्शन मिले तो सबसे पहले जाएगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, फिर वो जा रहा है आपके कार्बन डाइऑक्साइड के पास, इसलिए नहीं सोना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज ग्लास, जो है वो किसकी फॉर्म है, वो क्रिस्टल फॉर्म है, किसकी, सिलिका की है। और वो उसके अंदर से जो यूवी रेज है वो पास हो जाती है इजीली, इसीलिए इसको जो आपके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, क्रोमेटोग्राफीज हैं, इनमें यूज़ किया जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कौन सी गैस ऐसी है जो आपके ग्रीन फ्रूट को पका देती है, तो वो है इथाइलिन। इथाइलिन गैस आपके कच्चे फ्रूट्स को पका देती है। ये एक पाउडर फॉर्म मिलती है और गैस फॉर्म में बनकर वो पका देती है फ्रूट्स को। ठीक है। उसके बाद है जो गोल्ड की प्योरिटी है वो कितनी होती है, वो 24 कैरेट होती है। उसके बाद 22-20 कैरेट वो उसमें तांबा कॉपर वगैरह मिला के उसको थोड़ा सॉलिड कर दिया जाता है, बट प्योरिटी 24 कैरेट की होती है। उसके बाद है क्लोरोक्विनीन, एक मेडिसिन है जो किस में यूज़ की जाती है, वो एंटी मलेरियल है, जो मलेरिया पैरासाइट है, जो प्लाज्मोडियम है उसको किल करने के लिए बनाई जाती है। एक मच्छर काटने से होता है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के काटने से हो रहा है। ठीक है। उसके साथ साथ है जो वर्ल्ड जब दुनिया आई थी तो सबसे पहले जो मेटल यूज़ की गई थी वो कौन सी थी, वो आपकी कॉपर है। उसके बाद है मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सी है, मोस्ट मेलेबल का मतलब क्या होता है, वो मेटल जिसको हम पीट के एक थिन शीट में लेके आ सकते हैं, तो वो है आपके गोल्ड। और आर्टिफिशियल जो आपकी गैसोलाइन है, जो जिसको आप फिशर भी बोल रहे हो, तो वो किससे बनती है, वो ट्रॉप्स प्रोसेस से बनती है। उसके साथ साथ क्या है, जो पानी है नदियों का वो हार्ड हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कौन सा पानी चला जाता है, रेन वाटर चला जाता है। और रेन वाटर के अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता है बहुत सारा कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होता है, जिसकी वजह से वो हार्ड कर देता है। जो पीएच है ब्लड का वो 7.5 होता है। और उसके बाद क्या है, जो ह्यूमन बींग्स एबियोट फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, मतलब जो एक फैक्ट्रीज है वहाँ के विक्टिम एयर पोल्यूशन, वहाँ पे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, तो वहाँ का सबसे जो वहाँ पे विक्टिम काम कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होएगा, तो वहाँ पे लंग सबसे ज़्यादा ऑर्गन अफेक्ट होंगे। उसके बाद जो हमारा सलाइवा है वो एसिडिक होता है, उसका नाम क्या है, सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसका नाम है अल्फ़ा अमाइलेज, या फिर आप उसको पिटाइलिन बोलोगे। और ये क्या करता है, ये दोनों, ये मतलब एक ही बात है, कभी कंफ्यूज हो आप, ये दोनों क्या करते हैं, ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, मीठा जो आप खाते हो, उसको मुंह में ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है। एक चीज़ और याद रखोगे कि जो डाइजेशन होती है वो माउथ से स्टार्ट हो जाती है, मतलब मीठे की मिलने की। ठीक है। उसके बाद क्या है, जब भी आपको आइडेंटिफाई करना है कोई ऑब्जेक्ट, तो बाय सॉफ्ट एक्सरे तो आप फेक कॉइन विद रियल कॉइन का यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ क्या है, अगर आपको कौन सा पेपर कैन बी डिवेल्प फॉर द ओल्ड फिंगरप्रिंटिंग, तो वो नीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन है। नीन हाइड्रोजन सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है ओल्ड फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। तो फर्स्ट पूछा है कि कितनी परसेंटेज, कितनी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए शराब की जो हमारी बॉडी को अफेक्ट ना करे, तो 0.9%। अगर उससे ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम जो ह्यूमन बॉडी है वो कंज्यूम नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। उसके बाद है एनीमिया। एनीमिया क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर आयरन की कमी हो गई है, मतलब हीमोग्लोबिन कमी हो गई है। और ये कितना से कितना होना चाहिए, ये 12 ग्राम से 14 ग्राम होना चाहिए एक एक नॉर्मल इंसान के अंदर। और कितने 100 ml के अंदर, 100 ml ऑफ किसके, ब्लड के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो है हाइपोडर्मिक सिरिंज होती हैं, जो सिरिंज आपकी स्किन के अंदर लगाई जाती हैं, उनको स्टरलाइज करना है। स्टरलाइज मतलब क्या मतलब होता है, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें थोड़ा अल्कोहल के लिए उसको उस अल्कोहल में डिप करके छोड़ देना चाहिए, ताकि वो स्टरलाइज हो जाए अच्छे से। ठीक है। उसके बाद है जर्माइन, जो है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल है, इन इन एक्सपेंसिव है, जो किस लिए यूज़ किया जाता है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन और होम कुकिंग बायोगैस के लिए यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद पूछा गया है कि जो एक्सप्लोजन और कंबक्शन में क्या फ़र्क होता है, तो एक्सप्लोजन क्या होता है, एक्सप्लोजन के अंदर जो प्रेशर है वो डीलिमिटेड एरिया इंक्रीज होता है, मतलब एरिया के हिसाब से वो बढ़ता चला जाता है, जबकि कंबक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसके अंदर कौन से कॉमनली सब्सटेंस पाए जाते हैं, उसके अंदर मरकरी पाया जाता है, और मरकरी वेपर और आर्गन पाया जाता है। जो टाइफॉइड होता है, टाइफॉइड जो है आपका, वो उसके लिए कॉमन मेडिसिन है कौन सी, इस क्लोरोमाइसिन, वो एक कॉमन मेडिसिन है। उसके बाद है ओजोन लेयर, ओजोन का फॉर्मूला है O3।
और उसकी जो यूनिट है उसको बोलते हैं डॉप्सन यूनिट, डीबी के नाम से बोलते हैं। और डॉप्सन यूनिट का मतलब इसमें हम थिकनेस का पता लगाते हैं, और सबसे ज़्यादा कौन मार रहा है उसको, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा कम कर रही है। और ये क्या करती है, हमें जो सन से जो यूवी रेज आ रही है उनको से बचाती है, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही है ये, ठीक है। और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ जो जो लास्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये है फर्स्ट, कि सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ पाया जाता है, तो वो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर मेनली आपका आपका पालक, पालक के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब स्पेनिश जो है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। उसके बाद है वाइटामिन का काम क्या नहीं होता, वाइटामिन कभी भी आपको एनर्जी नहीं देते, ये ध्यान रखना है वाइटामिन में, ठीक है। उसके बाद है जो रनर्स होते हैं, जो दौड़ लगाने वाले होते हैं, उनको इंस्टेंट क्या दिया जाता है, उनको ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6 और H12O6, ठीक है, C6H12O6, ये भी ध्यान रखना है आपने। उसके बाद है जो जब भी हम कुकिंग करते हैं तो पेरिएबल का मतलब कहता है ज़्यादातर नष्ट हो जाते हैं, वो वाइटामिन हैं। सबसे ज़्यादा नष्ट कौन सा होता है ये भी याद रखना, वाइटामिन जो सी है वो अगर खाना गर्म है तो वो तभी के तभी नष्ट हो जाता है, वैसे सारे हो जाते हैं बट वाइटामिन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, जब भी आप ब्रेड बनाने जा रहे हो, डो क्या होता है, पेड़ा होता है जिसे आप ब्रेड बनाने जा रहे हो, तो उसमें से बुलबुले फटते हैं, तो वो बुलबुले किसके होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं, ये आप याद रखोगे। और वो क्यों फटते हैं, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है जिसको आप बोलते हैं फर्मेंटेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। और जो फर्मेंट जो उसमें खमीर डलता है तो उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। जो कि जो जितने भी आपके एसिड हैं उनके अंदर सबके अंदर क्या पाया जाएगा, उसके अंदर सबके अंदर हाइड्रोजन पाया जाएगा। और जो सोडा है वो कैसा होता है, वो एसिडिक होता है बाय नेचर का, इसीलिए। उसके बाद है जो ड्रग्स आपके इन्फेक्शन को रोकती है उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। और उसके बाद है जो सेपरेट करती है कंपाउंड को मिक्सचर से, स्पेसिफिक उसको रिफाइनिंग बोलते हैं, आपने पर देखोगा रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग है जो मतलब वो सेपरेट कर रही है स्पेसिफिक उसमें, ठीक है। और जब भी हम एक ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग सिस्टम को, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और जो कैल्शियम क्लोराइड है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, वो वर्किंग कैसे करता है, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।